यह शानदार वरा भारत के अतीत के भव्य अवशेष है। आज यह इस जगह मैदान के बीच खड़े हैं। यह जगह यानी मध्य प्रदेश का एरन शहर, जो गुप्त साम्राज्य के दौर में एक महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था, और इससे भी दिलचस्प वराह की गर्दन पर लिखे गए शिलालेख है। इन शिलालेखों की एक दिलचस्प कहानी है। बीना नदी से 3 तरफ से घिरा एरन मध्य प्रदेश के सागर शहर से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि आज यह जगह खंडर में बदल चुकी है, लेकिन आज से 1700 साल पहले यह जगह बेहद खुशहाल स्थल हुआ करती थी और एरा कन्या के नाम से जानी जाती थी। यह जगह प्राचीन युग के एक महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग दक्षिणापथ पर स्थित थी, जो विदिशा के जरिए पाटलिपुत्र और मथुरा को जोड़ता था। वहाँ पाए गए सिक्कों से पता लगता है कि एरन में सबसे प्राचीन टकसाल हुआ करती थी, जहाँ कई राजवंशों के सिक्के ढाले जाते थे, जिनमें उज्जैन, विदिशा और त्रिपुरा राजवंश शामिल थे। यह कितनी बड़ी बात है कि यहाँ 300 ईसा पूर्व से सन 100 तक के 3000 सिक्के मिले हैं। इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि चौथी और छठी शताब्दी के बीच शासन करने वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर गुप्त राजवंश के ज़माने में यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी रह चुका था। शहर की दक्षिणी दिशा में चंद मंदिरों के अवशेष मौजूद है, जिनमें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र यहाँ मौजूद वराह है। कहा जाता है कि 11 फीट ऊंची यह चमत्कारी आकृति देश में पाई जाने वाली अपनी तरह की पहली आकृति थी। यहाँ एक मंदिर में स्थित थी, लेकिन अफसोस की बात, अब वह मंदिर वहाँ मौजूद नहीं है। बलुआ पत्थरों की बनी यह आकृति अपने आप में एक अजूबा है। यह आकृति भगवान विष्णु के वराह अवतार का प्रतिनिधित्व करती है, जो हिरण्यकश्यप राक्षस से बचाने के लिए पानी में डूबी हुई पृथ्वी को अपने नुकीले दांतों से उठाए हुए है। वराह की आकृति में उसके एक नुकीले दांत पर महिला के रूप में भूदेवी की छवि बनी हुई है। इस मूर्ति को उसके पूरे शरीर यानी पाँव, सिर तथा सीने पर साधु संतों और भगवानों की छोटी छोटी आकृतियां उकेर कर बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। प्रचिता के कानों पर दिव्य संगीतकारों की छवियों को उकेरा गया है। तमाम कलाकारी बेहद बारीकी से की गई है। यहाँ तक कि वराह की जबान पर भी सरस्वती देवी की एक छोटी सी छवि उकेरी गई है। इस मूर्ति का सबसे दिलचस्प हिस्सा इस पर लिखे गए शिलालेख है। आमतौर पर इस तरह के शिलालेख चट्टानों पर, गुफाओं की दीवारों, मंदिरों या खंभों पर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ शिलालेख वराह की गर्दन पर उकेरे गए हैं। 8 पंक्तियों का एक शिलालेख धन्य विष्णु नाम के व्यक्ति का उकेरा गया है, जिसमें भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन उसमें किसी खास दिन या तारीख का हवाला नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि यह शिलालेख अलचोड़ हूण राजा तोरामन के शासन के पहले वर्ष में लिखा गया था। बताया जाता है कि तोरामन ने 6ठी सदी में राज किया था। अब सवाल यह है कि हूण कौन थे। हूण दरअसल मध्य एशिया की एक जनजाति थी, जिसकी उत्पत्ति 6ठी शताब्दी में हुई थी। तोरामन का संबंध हूण जनजाति की अलोचन शाखा से था। तोरामन ने 6ठी सदी में उत्तरी भारत पर हमला किया था। उस समय गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था, इसीलिए एरन शहर आसानी से हूणों के कब्जे में आ गया। वराह के शिलालेख से साबित होता है कि हूणों ने उत्तरी पश्चिमी इलाकों पर हमला किया था और गुप्त राजवंश को समाप्त कर दिया था, लेकिन हूण एरन पर बहुत लंबे समय तक अपना कब्जा नहीं रख पाए, क्योंकि एरन में तोरामन के शासन के बाद का कोई शिलालेख नहीं पाया जाता। लेकिन एरन से 400 किलोमीटर दूर मंदसौर शहर में मिले एक शिलालेख से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में तोरामन के बेटे मिहिर कुल को ओलिकार राजा यशोवर्धन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। गुप्त राजवंश के पतन के बाद एरन का महत्व धीरे धीरे कम होता गया और वक्त के साथ एक फलते फूलते शहर को बिल्कुल भुला दिया गया। बरसों बाद सन 1874 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम की देखरेख में एरन में खुदाई करवाई गई, जिसमें कई सिक्कों, कई शिलालेखों और कई मंदिरों की खोज हुई। आज यह प्राचीन स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देखरेख में है और एक जमाने के खुशहाल शहर की निशानी के तौर पर मौजूद है। ASI की तरफ से आज भी यहाँ खुदाई का काम जारी है। अब यह वक्त ही बताएगा कि एरन के बारे में अभी और क्या क्या राज छुपे हैं, जिनके सामने आने का इंतजार करना होगा। तो ये थी
एरन मंदिर एक समृद्ध नगरी की अनजानी दास्तां वीडियो के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।